ये स्कूल हमारे देश का सबसे ज्यादा हंटेड स्कूल है। सोचिए ना, आप हर रोज स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए। आप ये नियत रखते हो कि आज मैं स्कूल जाऊंगा और जाके अपने दोस्तों के साथ मजे करूंगा, हंसी मजाक करूंगा, और उसी समय आपको पता भी नहीं लगेगा और कब आपके पीछे से कौन निकल जाता है, आपके नजरों के सामने कब कौन आ जाता है जो कि इंसान भी नहीं है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई आत्मा है। आपको कुछ भी नहीं पता होगा। ये सारी चीजें आपके साथ होंगी क्योंकि आपको उस स्कूल के इतिहास के बारे में नहीं पता होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको दाव हिल के इस स्कूल के बारे में बताने वाला हूं कि ये हमारे पूरे देश का सबसे ज्यादा मोस्ट हंटेड स्कूल क्यों है, उसकी वजह क्या है, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसकी खौफनाक कहानी क्या है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो अभी स्क्रीन के सामने, यही है वह स्कूल जिसकी आज ये कहानी होने वाली है। इस स्कूल का नाम है द विक्टोरिया बॉयज स्कूल, डाव हिल, कुरसोंग में सिचुएटेड है ये। और बताया जाता है कि ये वाला स्कूल 1979 के दौरान बना था, मतलब आज से ऑलमोस्ट 150 साल पुराना स्कूल है ये। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इस स्कूल में आधी रात में जाना रिस्ट्रिक्टेड है। आप यहाँ पे जा नहीं सकते, वो लीगल नहीं है। स्कूल आप पे टोटली केस कर सकती है उसके लिए, क्योंकि पिछले 150 सालों में इस स्कूल में इतनी सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। आधी रात को जब जो वहां पे जाता था उसने ये सारी घटनाओं का सामना किया है। और इस रीजन के वजह से स्कूल के जो ट्रस्टीज थे, जो स्टाफ मेंबर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि आधी रात में यहाँ पर कोई भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए ही नहीं, उस इंसान के लिए खतरे से खाली नहीं रहेगा, उसकी जान भी जा सकती है। और वो क्यों, आपको पता लगेगा। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। साल 2001 में पृथ्वी नाम का एक वॉचमैन इस स्कूल में आया था काम करने के लिए। उसको सिर्फ 1 महीना हुआ था स्कूल में। और एक वॉचमैन का काम क्या होता है कि जब स्कूल में कोई आए जाए उसको रोके, या फिर अगर किसी का काम है तो उसको अंदर तक पहुंचाए। एंड जैसे ही स्कूल खत्म हो जाए, स्कूल का एक राउंड मारे, अच्छे से देखे कि सारी चीजें सही हैं कि नहीं है, कि अंदर कोई बच्चा छूट तो नहीं गया। ये सारा उसका काम था बेसिकली। सो गाइस, इसका मतलब पृथ्वी का जो काम था वो स्कूल खत्म हो जाने के बाद ही शुरू होता था। जैसे आपने सुना कि पृथ्वी को स्कूल में कुछ 1 महीना ही हुआ था, उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था। एंड स्पेशली उसको स्कूल के इतिहास के बारे में नहीं पता था कि स्कूल में कई सालों पहले हुआ क्या था। उसे कुछ भी नहीं पता था। वो शहर में ही एकदम नया था। ये एक बार की बात है जब पृथ्वी अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी उसने स्कूल की बेल सुनी कि मतलब छुट्टी हो चुकी है, मतलब कुछ 1 घंटे के अराउंड उसको अभी स्कूल के अंदर जाना पड़ेगा। 5:30 के अराउंड बच्चे लोगों की छुट्टी हो जाती है, स्कूल से वो निकल जाते हैं। और 6:30 के अराउंड जो स्टाफ मेंबर, जो टीचर्स होते हैं, वो भी वहां से निकल जाते हैं। तो आज के दिन सारे टीचर स्कूल से निकल चुके थे एंड पृथ्वी अभी अपने केबिन में अकेला था। फिर उसने बोला, चलो अब मैं जाता हूं अंदर और जाके पूरा राउंड मार लेता हूं। वो ग्राउंड फ्लोर पे गया, उसने पूरा राउंड मारा। उसने सारे क्लासरूम्स चेक किए कि चलो ठीक है, कोई बच्चा तो नहीं है, किसी का कोई सामान तो नहीं छूट गया वगैरह। पंखे, दरवाजे, सारी चीजें बंद हैं, टोटली इट्स गुड। सारे बाथरूम में जाके वहां का नल, टैप वगैरह सब कुछ चेक कर, कहीं से पानी तो नहीं बाहर जा रहा, ये सब कुछ वो चेक कर रहा था। फिर वो चेक करते करते फर्स्ट फ्लोर की तरफ गया। एंड आज पता नहीं कैसे पृथ्वी को ऐसा लग रहा था कि कुछ तो सही नहीं है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर मतलब वह अकेला था पूरे स्कूल में। उसको ये वाली बात अच्छे से पता थी, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो सही नहीं है। वहां पर पूरा अच्छे से फर्स्ट फ्लोर पर घूमा। उसने देखा कि एक क्लासरूम से ना पंखे की आवाज आ रही थी, तो वो उसके तरफ गया। उससे देखा कि हाँ, वाकई में एक पंखा चालू है। क्लासरूम के अंदर गया, उसने पंखा बंद किया। इमीडिएट पीछे से एक छोटे बच्चे की हंसने की आवाज आई और वो भागता हुआ कहीं पे तो गया। फिर पृथ्वी को लगा कि शायद से हो सकता है कि किसी बच्चे का कोई सामान छूट गया, वो उसे लेने आया हो, या फिर यह भी हो सकता है कि शायद से कोई बच्चा यहाँ पे गुम हो गया हो सकता है उसको रास्ता ना मिल रहा हो। फिर पृथ्वी उस बच्चे के पीछे भागा एंड उसने देखा कि ये जो बच्चा था वो 2nd फ्लोर की तरफ जा रहा था। फिर पृथ्वी ने बोला, ये ऐसे कैसे हो सकता है। ये जो बच्चा था पहले तो उसको बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखा था, वो बस भागते हुए देख सकता था। उस बच्चे को बिल्कुल भी क्लियर नहीं था ये सारी चीजें। ठीक है, फिर वो भी उसके तरफ भागा। फिर जैसे ही पृथ्वी वो 2nd फ्लोर की तरफ आया, उसको ना एकदम दूर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। फिर वो जो पृथ्वी था उसने उसको चिल्ला के बोला, अगर यहाँ पे कोई है
तो आ जाओ सामने, मैं आपको आपके घर पे छोड़ दूंगा। वो बच्चा बस रोया जा रहा था एकदम दूर से, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा था कि शायद से ये सच भी है या फिर ये सिर्फ मेरे दिमाग में चल रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर सडन ग्राउंड फ्लोर से किसी की तो चिल्लाने की आवाज आई कि नीचे आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। या फिर ऐसे पृथ्वी का नाम ले रहा था, वो नीचे गया। सब कुछ भूल के एंड उसने देखा कि वहां पे एक वॉचमैन खड़ा था। वो पास के ही किसी एक घर को गार्ड करता था। वहां का वॉचमैन था वो। उसको जाके बात करने लग गया, हंसी मजाक होने लग गई। एंड वो भूल गया इस बारे में शाम के 6:30 रहे थे जब ये सारी चीजें हुई थी। अभी बहुत ज्यादा वक्त बीत गया था, कुछ लाइक 11 बज रहे थे अभी, और पृथ्वी बस सोने ही जा रहा था। उसी टाइम पे उसको याद आया, अरे एक बच्चा था ऊपर, जो कि शायद हो सकता है कि वो बच्चा वहां पे अकेला लिटरली रह चुका होगा। एंड मैं उसको भी ऐसे आधी रात में अकेला तो नहीं छोड़ सकता। उसको ये सारी चीजों का ना डर सताने लगा कि अगर कभी स्टाफ मेंबर्स को पता चल गया तो शायद से उसको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। फिर डर के मारे पृथ्वी भागता हुआ गया। स्कूल के अंदर अपने कैबिन से निकला, भागता हुआ स्कूल के अंदर गया। स्कूल का गेट खोला, स्कूल के अंदर तरफ भागा, चाबी से खोला। डोर जो मेन डोर था स्कूल का वो भी खोला। अंदर की तरफ भागता हुआ गया। वो चिल्लाते चिल्लाते अंदर जा रहा था कि अगर कोई है तो आ जाओ, अगर कोई है तो मैं आपकी मदद करने वाला हूं। ये वगैरह वगैरह चिल्लाते हुए ग्राउंड फ्लोर उसने घुमा, उसको कोई नहीं मिला। फर्स्ट फ्लोर घुमा, उससे कोई नहीं मिला। फिर उसने बोला कि शायद से यह बच्चा सेकंड फ्लोर में ही हो सकता है और कहीं पे भी नहीं होगा। ये सेकंड फ्लोर ही है जहां पर मुझे वो बच्चा मिलेगा। फिर वो आखिर में सेकंड फ्लोर पर पहुंचा। जब वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचा ना, तो उसको इस बार रोने की आवाजें नहीं आ रही थी, हंसने की आवाज आ रही थी। किसी और उसे लग रहा था कि पक्का मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो मेरे साथ मजाक कर रहा है। अभी तो बहुत हो गया, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ऐसा सबकॉन्शियसली ये भी चल रहा था कि ये तो नहीं हो सकता यार, कि मतलब एक बच्चा यहाँ पे छूट कैसे सकता है। कोई तो है यहाँ पे, बस मुझे वो पता है। मुझे किसी की तो प्रेजेंस फील हो रही है। मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, मुझे ये वाला फील हो रहा है। सेकंड फ्लोर के सारे क्लासरूम उसने चेक कर लिए, कोई भी नहीं मिला। सेकंड फ्लोर पे सिर्फ एक ही जगह बच गई थी और वो था बॉयज टॉयलेट। उसने बोला कि शायद से वो यहीं पे होगा। वो अंदर गया, अंदर उसे कोई भी नहीं मिला, कोई भी नहीं। दरवाजा खोला, हर जगह पर उसने चेक कर लिया, कोई भी नहीं था। फिर उसने बोला कि शायद से वो बच्चा भाग गया होगा या फिर कोई तो मेरे साथ मजाक कर रहा है, मैं निकल जाता हूं यहां से। जैसे ही वो बॉयज टॉयलेट के बाहर निकला, उसके नजरों के ठीक सामने कुछ 5 साल का लड़का खड़ा था, जिसकी गर्दन थी ही नहीं, उसका सर कटा हुआ था। पूरा ब्लड निकल रहा था उसके गर्दन से, लेकिन फिर भी हंसने की आवाज आ रही थी, पता नहीं कैसे। पृथ्वी ये सारी चीजें देखकर बेहोश हो गया। वो वहीं पर फिर सुबह सुबह पृथ्वी की आंखें खुली। एंड अगले दिन बच्चों की छुट्टी थी, तो उस समय कोई भी नहीं था। स्कूल के अंदर वो उठा एंड भागता हुआ गया उसी वॉचमैन के पास, जो कि उसका दोस्त बन गया था। एंड उसने सारी बातें बताई अच्छे से कि ये सारी चीजें हुई हैं मेरे साथ आधी रात में। फिर उस वॉचमैन ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, लेकिन तुझे आधी रात में अंदर जाने को बोला किसने था? तुझे पता नहीं है क्या कि आधी रात में अंदर जाना रिस्ट्रिक्टेड है, बैन है, आप अंदर नहीं जा सकते हो। कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, आप अंदर नहीं जा सकते स्कूल में। उसने बोला, क्यों? लेकिन ऐसा क्या है अंदर? उसने बोला, जो तूने देखा वही है अंदर। फिर उस वॉचमैन ने पृथ्वी को पूरा इतिहास बताया कि ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं, कि कौन है वो लड़का। असल में उस वॉचमैन ने बताना शुरू किया कि साल 1925 में यहाँ पे एक छोटा बच्चा पड़ा करता था, कुछ 5 साल का था। उसका नाम था आतिश। आतिश के जो पिता थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और उनका ना ये जो डाउ हिल्स का जो इलाका था, वहां के जो लोकल गुंडे थे उनके साथ कुछ अच्छा जम नहीं रहा था। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा तनाव का माहौल था उन लोगों के बीच में। और वो जो गुंडे थे, उन लोगों को अच्छे से पता था कि जो आतिश है वो इसी स्कूल में पढ़ता है, कि अगर कुछ भी हुआ तो उस बिजनेसमैन का सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही होगा। फिर एक दिन वो जो गुंडे लोग थे वो लोग अंदर आ गए स्कूल के अंदर, एंड आतिश का गला काट दिया। आतिश का गला काट देने के बाद उसका जो लाइक बॉडी थी उसको बॉयज टॉयलेट में जाके छुपा दिए, और उसकी जो गर्दन थी वो लेकर चले गए और उस बिजनेसमैन के घर के सामने जाके रख दिए थे। और तब से ये वाली बात बताई जाती है कि वो जो आतिश था, वो 5 साल का लड़का, उसकी आत्माएं यहीं पर भटकती है।
उसकी जो आत्मा है वो अकेली आत्मा इस स्कूल में भटकती है। जिसका सर नहीं है वह यहां पर भटकता है। और ये सालों साल में हर बार देखा गया है। हर किसी ने देखा है इस चीज को कि कैसे हर वक्त जो वॉचमैन है वो बदलते रहते हैं, जो पीए है वो बदलते रहते। जिसको भी यहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद रुकना पड़ता है वो सिर्फ 1 महीना रुकता है और 1 महीने के बाद यहाँ से नौकरी छोड़ के भाग जाता है। और जो पृथ्वी था उसने भी सेम ही चीज करी थी। उसने भी सेम टू सेम एग्जैक्ट किया कि रात होने से पहले पहले उसने अपना सारा सामान इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद स्कूल से भाग निकला। जो स्कूल में स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं उनका भी यही कहना था कि हमें पता नहीं कैसे इस स्कूल की जो गलियारा है, मतलब जो कॉरिडोर है, वहां से किसी की तो रोने की आवाजें आती है कि कोई तो राज दफन है स्कूल में, जो कि कभी भी कोई अच्छे से बताता नहीं है, सिर्फ इंटरनेट के कुछ आर्टिकल्स में आता है। देखो, मैं अभी आपके सामने कुछ इंटरनेट के आर्टिकल्स रखता हूं। यहाँ पे हर जगह पे यही चीजें बोली गई है कि डाउ हिल स्कूल, मतलब ये द विक्टोरिया बॉयज स्कूल बहुत ज्यादा हंटेड है। तो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये डाउ हिल स्कूल, द विक्टोरिया बॉयज स्कूल, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है अकॉर्डिंग टू मेनी इंटरनेट आर्टिकल्स। और अगर मैं अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको देना चाहूं तो मैं भी आपको यही कहूंगा कि अगर किसी स्कूल का इतना ज्यादा खतरनाक इतिहास रहा है और इतना ज्यादा खतरनाक इतिहास है तो यहाँ पे वाकई में गाइस कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। अदरवाइज इतने सारे लोग यहाँ से नौकरी छोड़ के तो नहीं जाएंगे। और गाइस, जो यहाँ पे ये बैन लगा के रखा है कि आधी रात में यहाँ पे कोई नहीं जा सकता, उसको हटा देना चाहिए, पूरे दिन का रखना चाहिए। क्योंकि ये जो आत्माएं होती हैं, जिस भी इलाके में कभी भी आत्माओं का बसेरा होता है, वहां पर ना दिन हो ना रात हो, हर वक्त वहां पर खतरा मंडराता ही रहेगा। सुबह में भी वहां पर जाना उतना ही ज्यादा खतरे वाला होगा जितना आधी रात में जाना हो। वहां पर सचमुच में कुछ हो सकता है, वरना ये सारे लोग ऐसे ही तो इतनी मेहनत नहीं करेंगे इंटरनेट आर्टिकल्स पे डालने के लिए। और वहां के जो आसपास के लोकल्स हैं वो तक डरते हैं। वहां पर जाने से उन्होंने भी अंदर से रोती हुई आवाजें सुनी हैं। इट इज रियली वेरी हंटेड। ये जो स्कूल है ये हमारे पूरे देश का सबसे ज्यादा हंटेड स्कूल कहलाया जाता है, द विक्टोरिया बॉयज स्कूल। अगर आपको ये रियल हॉरर स्टोरी अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ऐसे ही हॉरर वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया।